पॉइंट, 22 तारीख यही पॉइंट है। 22 तारीख को चिट्ठी लिखते हैं और 12 तारीख को नोटिफिकेशन पहला आता है, 16 मार्च को दूसरा आता है और 22 को चिट्ठी लिखते हैं जी। अब बताइए अब आप, और नोटिफिकेशन क्या आता है? क्या आता है जी, अब नोटिफिकेशन 16 मार्च का नोटिफिकेशन सुनिए, नोटिफिकेशन सुनिए शोएब भाई ना, शोएब भाई सुनिए, जी दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने पर रोक, नोटिफिकेशन ये आता है। जी, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक और तलबीकी जमात की 6 मंजिला इमारत में जलसा होता है, नोटिस ये आता है। नोटिस ये था कि 50 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा कर सकते, और तो और 19 मार्च को 20 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा कर सकते, ये नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद जनता कर्फ्यू लग जाता है, और फिर भी आप लोग अकल पर पर्दा डाल के कोई बैठा हुआ है और कोई भरी दोपहरी में बोल रहा है अंधेरा है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता शोएब भाई, मौका ही नहीं दिया। मौका आपको पूरा दिया। आपने बोला एसडीएम को चिट्ठी लिखी, तारीख आप नहीं बता रहे थे, फिर आप अपने मुंह से बोले 22 को लिखी, फिर आपने बोला नोटिफिकेशन कब आया, तो फिर मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन कब आया, 12 मार्च, 16 मार्च, तो फिर 19 मार्च, फिर आपका डब्बा गोल। सुन लीजिए हमारी बात, आपकी बात सुन ही रहा हूं मैं, सुन लीजिए। मैंने खुद, अरे इस समय तो है, ईश्वर सुन ले। सुन रहे हैं आप बार बार बीच में टोक रहे हैं। अगर आप एक तरफा डिबेट करना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा अमित जी, आपके लिए इसमें तरफ क्या है जी ठीक है। नहीं, इसमें तरफ क्या अगर है? आप सिर्फ, मैं कोरोना वायरस से लड़ने की तरफ खड़ा हूं, आप सिर्फ मुसलमानों को, इसमें तरफ क्या है? सिर्फ मुसलमानों को गाली दिलवाने के लिए मुसलमान की बात ही नहीं है। अगर आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुसलमान बोलकर मुझको भी। डिबेट करना चाहते हैं तो मुबारक हो आप। नहीं, आपको मुबारक हो, आपको जो करना है। मैं इंसानियत की तरफ खड़ा हूं। डिबेट करवाना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। नहीं, आपका एजेंडा क्लियर है। आप पहले दिन से, पहली देर से आकर आपकी बैटिंग वही चल रही है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आपका एजेंडा क्या है। आप, मेरा एजेंडा कोरोना वायरस से लड़ना है। आज मीडिया मेरा एजेंडा के खिलाफ कोरोना वायरस से लड़ना है। आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं, मैं दफ्तर में हूँ, मेरी पूरी टीम दफ्तर में है, और आपकी वजह से आज हमारे रिपोर्टर को इस इलाके में भी जाना पड़ा। 25 करोड़ मुसलमानों से, अरे 19 करोड़ मुसलमान नहीं, मैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं। अच्छी बात नहीं है ये, तो आपकी मानसिकता दिखाता है। आप दुश्मनी निभा रहे हैं खुल्लम खुल्ला। मैं आपको 100% मैं कोरोना वायरस से दुश्मनी निभा रहा हूं। ना ये उल फजूल की बातें मत करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। ये समाज में दरार पैदा करने के लिए आते हैं। ये कुछ भी बोल रहे हैं आप। सुधांशु, देन अशोक जी, आई विल कम टू यू, एंड देन अतिकुर रहमान साहब, आई विल कम टू यू। कोरोना वायरस से लड़ना, ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हुए हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। देखिए, यही बड़ी दुख की अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने घर पे इन्होंने लाइव व्यू तक नहीं मंगाया कि मुझे कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, और यहां तूफान मचा रखा है इन्होंने। चुप होके बैठिए। सुधांशु जी, मैं कहना चाहता हूं अमित जी, जैसे अतीकुर रहमान जी ने कहा, भाई गलती है तो गलती मान लीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, गलती मान लीजिए। अब गलती नहीं मान रहे तब तो ये गुनाह अजीम है, क्योंकि ये भारत में नहीं दुनिया में इकलौता उदाहरण है जहां कहीं विदेश से आए हुए सैकड़ों लोग एक साथ हों। पूरे वर्ल्ड में इस समय कोई एग्जाम्पल पिछले 1.5 महीने में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। दूसरी बात, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये खामखा में हर चीज को इस टॉपिक पे क्यों ले आते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है कि भाई एक मौलवी साहब है जिन्होंने जाकर ये बोला, ये कह रहे हैं अदब से बात किया जाए, शोएब जमाई, उन्होंने केरल में जाके ये बोला कि साहब ये कोरोना तो इसलिए फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को बर्बाद किया जा सके, इसलिए मरना है तो मस्जिद में आके मरो। अगर हमारी जानकारी के हिसाब से ये वही मौलाना है, तो क्या उनका नाम तहजीब से लिया जाना चाहिए? और अगर ये नहीं है तो भी ऐसे मौलानाओं के लिए आपने क्या किया? मेरी जानकारी है कि शायद ये वही मौलाना है जिनके के बारे में केरल के गवर्नर ने भी कहा कि इनको तो कार्रवाई होनी चाहिए जो इस ढंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और यूट्यूब पे इनके भाषण है। नहीं, सुधांशु, यूट्यूब पे इनके भाषण है, बकायदा वही बात कर रहा हूं। भाषण और कई भाषण है, 18 से लेकर 22 तक में कई भाषण ऐसे हैं जिसमें कहा जा रहा है, देखिए आपको मस्जिद में आना चाहिए, आपको मस्जिद में ही रहना चाहिए। अरे उन्होंने ये तक कहा है कि मरना है तो मस्जिद में आके मरो। अब अगर इस ढंग के भाषण अवेलेबल है, यदि सच है, तो भाई ये तो आपकी इसका अपेक्षा कर रहे हैं कि इनका नाम तहजीब और तमीज से लिया जाए। और एक और बात, माजिउर रहमान साहब जवाब।